मुझे मारने की पूरा प्लान बन चुका है। कब हुआ? अभी नहीं तो कभी, लाइफ टाइम कभी भी अटैक हो सकता है किसी के द्वारा। क्या बहन जी बता देंगे कि शरीर की लोकेशन यहाँ पे है? तो आप ये कह रहे हैं कि उनका मोबाइल कहीं और था उस दिन और ये घटना कहीं और अंजाम दिया गया? जी मेरे साथ रेप हुआ है और विधायक जी उस दिन अपने घर में थे। हम भी तो 4 बहनें हैं, वो 2 बहनें, हम 4 बहनें। अच्छा। बाप का साया उठा लिया गया, बोले हमारे चाचा ने मारा नहीं, तो क्या आतंकवादी ने आके मार दिया? रोड एक्सीडेंट में ये नहीं होता है कि नंबर प्लेट में काली पोती हो, काला पोत दो। अब अगर जिसको मारना ही होगा ना तो बिना नंबर प्लेट गाड़ी से मार देगा आके। वो होता है कि एक्सीडेंट नहीं है, वो हादसा होता है, वो साजिश होती है। वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे उन्नाव के डॉक्टर हो, वो चाहे उन्नाव का हॉस्पिटल हो, सब कुलदीप सिंह सेंगर के इशारे में चलता था। संविधान दे रहा है, मुझे कोई नहीं दे रहा, मुझे संविधान दे रहा है। मैं संविधान के ऊपर वो कर रही हूँ। तो आपने अगर ये अभियान जो बोला कि अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेगा, अगर ये 2017 में कर रहे थे मेरे महाराज जी, तो मुझे इंसाफ भी मिल जाता, मेरा पिता भी जिंदा होता, मेरा परिवार भी होता, सब कुछ होता। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी की इज्जत गई है, आप हमसे मिलिए ताकि मैं अपना दुख दर्द बता सकूं, मेरे साथ क्या हो रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम। आपकी बेटी दर्द की ठोकरें खा रही हैं। अगर मुझे महाराज जी मुझे ही टिकट देंगे तो क्या मैं टिकट को ठोकर मार दूंगी? नहीं, क्योंकि अपने महाराज जी की टिकट लेके लड़ के मैं अपने महाराज जी का नाम ऊंचा करूंगी, बहन बेटियों को बचाऊंगी। जैसे वो कहते हैं मैं उनका साथ दूंगी, उनके साथ हमेशा हर पल खड़ी रहूंगी। उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा, मुझे उम्मीद है, उम्मीद रहेगी सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, क्योंकि ऐसी बहन बेटी के साथ रेप होना, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि मैं दोषी को निर्दोष कर दूं। इन दिनों की खबरों से अगर थोड़े बहुत भी अगर आप अवेयर होंगे या खबर आप कंज्यूम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कहीं से, तो आपने ये खबर जरूर देखी होगी उन्नाव रेप कांड के बारे में। तो उन्नाव रेप पीड़िता जो है, सर्वाइवर जो है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो अपनी आप बीती और जो भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं वो खुद बताएंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं। आप का कल फैसला आया, फैसला क्या कहूँ, पहला वर्डिक्ट एक तरीके से आया सुप्रीम कोर्ट से, है ना, स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट के फैसले पर। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खुश हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है? मैं इस फैसले से बहुत मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ, ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया लड़ाई लड़ने का, अपने केस को लड़ने का। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था, जितना हम न्यूज़ फॉलो कर रहे थे या फिर हम देख रहे थे चीज़ों को, आपके केस को, कि एक तरफा प्लेयर है, मतलब सिर्फ आप हैं जो आप आरोप लगा रही हैं, वो दोषी करार दिए गए हैं लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से उनका फैसला आया है, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। कल जब सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले आए उसके बाद जो आपके दोषी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी बेटी ऐश्वर्या का कई डिफरेंट टाइप के उनके बयान आए। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनके अलावा वो कह रही थी कि हमारे पिताजी को फंसाया जा रहा है, वो उस लोकेशन पर मौजूद नहीं थे। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो मुझे यही कहना अपनी बहन से, क्योंकि वो भी मेरी बहन जैसी है। जैसे मैं एक बेटी हूँ, वो भी एक बेटी है। लेकिन मैं अपनी बहन से यही कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, लेकिन उस टाइम तुम्हारे पिता की लोकेशन आप बता रही हैं कि 17 किलोमीटर पे थी। आप जरा बताइए कि आप कहाँ पे उस टाइम थी? लोकेशन तो बताएगी, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं। मोबाइल ऑफिस में ही छोड़ देंगे, गाड़ी ऑफिस में ही खड़ी रहेगी, वो अदर गाड़ी में बैठ के आ सकते हैं। उसी गाड़ी से नहीं आएंगे ना, मोबाइल की लोकेशन तो वही बताएगी, लेकिन इंसान की शरीर का लोकेशन कोई बता देगा? क्या बहन जी बता देंगी कि शरीर का लोकेशन यहाँ पे है? तो आप ये कह रहे हैं कि उनका मोबाइल कहीं और था उस दिन और ये घटना कहीं और अंजाम दिया गया? जी मेरे साथ रेप हुआ है और विधायक जी उस दिन अपने घर में थे। संडे। अगर मैं कल सर्च कर रहा था तो पता चला कि 4 जून 2017 की वो तारीख थी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। जी थोड़ा सा अगर बता पाएं कि उस दिन का कैसा दिन था? 4 जून 2017 की रात में, शाम के रात के कितने बजे? अब इतना तो ना याद नहीं है। ठीक हो गया जी, जो ट्रायल कोर्ट ने सजा उसमें फैक्ट्स सुना दिया है, वो मेरा बयान नहीं, ठीक है, बयान है। मतलब मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि उस दिन क्या है, आपका नॉर्मल डे था या फिर कुछ ऐसा लगा था कि आज होता नहीं, इंसानों को एक अनहोनी होने वाली होती है, ऐसा कुछ पता चल जाता है, आभास हो जाता है आमतौर पर, तो क्या कुछ ऐसा अंदाजा था आपको? क्या
कि वही कई बार टाइम वही था 8 मतलब उस दिन कुछ ऐसा लग रहा था कि 8 लगभग 9 हम्म यही टाइम था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। हम्म उस टाइम मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। मैं टाइम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा टाइम ही बता रही हूँ मैं। जी। अपनी बहन, जो हमारी बहन हमसे पूछ रही है, हूँ। मैं उनका टाइम ही बता रही हूँ कि बहन जी यही टाइम था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। इंसान अंदाजा ही लगा सकता है, मोबाइल फोन लेके नहीं चलता है। मेरे पास उस टाइम मोबाइल फोन कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने झूठे झूठे साक्ष्य लगाए हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है और आप है, आपका घर आसपास में ही है, थोड़ी दूरी की जी, डिस्टेंस 2 पर। कदम 10 कदम हाँ। पे। तो क्या इस बात का अंदाजा था पहले से कि ऐसा कुछ हो सकता है आपको? मैं तो पहली बात तो स्टार्टिंग यही है कि मैं यहाँ रहती ही नहीं थी। हम्म मैं तो अपने मामा के यहाँ रहती थी बचपन से। हम्म मेरे चाचा पापा ये लोग एक थाली में खाने वाले थे। हम्म। ये मैं आई तो सबको ही बताता था। अच्छा, कुलदीप सिंह सेंगर और आपके चाचा एक जी, थाली वो में खाने वाले थे। अपने ननिहाल में रहते हैं हम्म और मैं तो वो ही। अब वो मेरी बहन बोली कि राजनीति में आ रही हैं, तो राजनीति में आएंगी। मेरे चाचा का करियर उनके जन्म होने के पहले का बता रही कि हिस्ट्री सीटर थे। अच्छा, तो यानी ठीक बहन है, यानी थे। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है ना? जी, हमारी बहन है वो। अच्छा। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक, आपके जन्म के पहले इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे उनके पास वो केस है, तो मुझे ही पता है ना। मेरे जन्म के पहले आपके पिता ने क्या कर रखा था। मेरे जन्म के पहले भी आपके पिताजी ने क्या कर रखा था बहन जी, हमें भी सब कुछ पता है। और आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक वोट, वो क्या बोला है कोर्ट ने कि वो नहीं है इस समय पार्टी में, क्या बोलते हैं, अरे सर कुछ बोलते नहीं, भी बोला गया है पार्टी के कि सदस्य। अरे और भी कुछ बोला गया है। ठीक है, हम वो चीज समझ रहे हैं कि जो भी उन्होंने कहा है ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, थोड़ा शुरू से जानना चाहते हैं हम रेप कि ने वो नहीं है, सबूत नहीं है। पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, पब्लिक सर्वेंट है या हाँ, नहीं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कहा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। है? नहीं है। यही बोल करके दिल्ली अब हाईकोर्ट ये ने भी बताइए, उनको जमानत दी पब्लिक थी। सर्वेंट नहीं है हम्म तो क्या वो आम इंसान है? 4 बार के विधायक बन चुके हैं मेरी बहन के पिताजी। हम्म क्या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है? अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर मेरे महाराज जी से और मेरे माननीय प्राइम मिनिस्टर से, सरकार से सैलरी क्यों उठाते थे? क्यों उठाते थे? अगर वो राजनीति में ही आ रहे हैं तो मैं यही सवाल कर रही हूँ, क्योंकि लड़ाई किस चीज की है? रेप की और हत्या की। इसमें राजनीति क्यों आ रही? राजनीति आ रही तो उनको जब पता है, सारे हमारे घर के उनको सब कुछ पता है, जन्म से पहले पता है, तो फिर हमें भी तो पता है, हमारी भी तो सुनी जाए। हम भी तो बेटियां हैं, हम भी तो 4 बहनें हैं, वो 2 बहनें, हम 4 बहनें। अच्छा। बाप का साया उठा लिया गया, बोले हमारे चाचा ने मारा नहीं, तो क्या आतंकवादी ने आके मार दिया कि रोड के कब आदमी हुई ने आके आपके मार पिता दिया? की मौत या 2018 में हुई। कैसे हुई थी? उनके भाई ने अतुल सेंगर ने मारा था और कुलदीप सेंगर ने मरवाया था। कह रहे थे और पुलिस नहीं, कस्टडी में अतुल मारे गए। सेंगर बोल रहे हैं कि नहीं, फिर अतुल सेंगर अगर ये राजी खोले मेरे घर के, क्योंकि इनके चाचा और पापा ने ही मेरे चाचा को, पापा को डकैत, चोर और सब कुछ बनाया है। और यही देख लो ना कि FIR किसने किया है। FIR तो कुलदीप सिंह सेंगर ने ही किया और उनके भाई ने किया है। बदमाश चोर डकैत होते ना तो मेरा भी मकान मेरी बहन की जैसा ही बना होता। अच्छा, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जब आया तो बाहर देख रहा हूँ CRPF की सिक्योरिटी है, आपके लिए है वो? जी, मेरे लिए है। क्यों? परिवार में तो नहीं है। पैरोकार जो मेरे साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे जो जमानत ले रखा केस में, उनकी नहीं है और बच्चों के हमारे नहीं है, तो हमारे साथ आ गए ना। मेरा घर तो अनसेफ है। तो कोई खतरा था आपको जो सिक्योरिटी दी गई आपको? जी, मुझे मारने की पूरा प्लान बन चुका है। कब हुआ? अभी नहीं तो कभी, लाइफ टाइम कभी भी अटैक हो सकता है किसी के द्वारा। कार हादसा वाला मामला क्या था? कार हादसा का मामला था। कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा हादसा कराया था। वो बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी को इसमें क्लीन चिट मिल गई है, तो बड़े हो, पैसा है तो मिल गया है सब तो कुछ। उसमें कौन कौन थे कार में बैठे हुए? मैं थी, मेरी चाची थी, मेरी मौसी थी और एडवोकेट था। एडवोकेट थे। तो उसमें से एडवोकेट भी नहीं रह गया ना, चाची मौसी कोई नहीं रह गया, सिर्फ मैं बची हूँ। सिर्फ आप जिंदा वो बचे? मारने का प्लान हमें था, लेकिन खुदा ठोकर का किससे लगी वो थी? था, टक्कर किस चीज से लगी थी? ट्रक से। और भी ट्रक था फतेहपुर का। अच्छा, तो उनके ही रिलेटेड में से किसी का जी, था ऐसा कुछ? होगा किसी, उन्हीं को होगा।
ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। उनके फतेहपुर गांव का है। हम्म, और रही बात, उनकी मौसी बोलती हैं कि एक्सीडेंट तो रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो रोड एक्सीडेंट के भी बहुत तरीके हैं। नंबर प्लेट दिखती है। रोड एक्सीडेंट में ये नहीं होता है कि नंबर प्लेट में काली पोती हो, काला पोत दो। अब अगर जिसको मारना ही होगा ना तो बिना नंबर प्लेट गाड़ी से मार देगा आके। वो होता है कि एक्सीडेंट नहीं है, वो हादसा होता है, वो साजिश होती है। अब बार बार कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी को बहन कह रही है, उनकी तरफ बात ले जा रही है, तो मैं उनका ही एक बयान कोट कर रहा हूँ। कल जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उन्होंने ट्विटर पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और एक उनका स्टेटमेंट भी आया मीडिया में। वो कह रहे हैं कि उनके पिता ने आपको कभी आंख उठा करके भी नहीं देखा, यानी कुलदीप सिंह सेंगर ने ठीक है, उनके आंख पिता उठा ने करके नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? ये तो मेरे वो कह चाचा रही ने थी। किसको देखा? जो इंसान 2018 से आज 2026 आने वाला है, जेल की रोटी खा रहे हैं जेल में, ना तो उनकी पैरोल ना तो उनकी बेल। और ऐसे रेपिस्ट का जो ताउम्र कदर सजा हुई है, उसको बेल मिल गई। आम इंसान को, कानून तो सबके लिए सरकार ने और संविधान ने एक ही बनाया ना। गरीब का कानून अलग और बड़ों का कानून अलग, ऐसा तो नहीं बनाया संविधान ने। बिल्कुल नहीं है। और संविधान ने एक ही कानून बनाया है। संविधान में ये भी लिखा होगा कानून एक ही, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कितना बड़ी बड़ा आदमी हो, कानून एक ही है। तो फिर गरीब का इलाज जेल से क्यों होता है? अच्छा, बड़ों का इलाज क्यों पैरोल बेल पे होता है? जी, कानून एक है तो एक ही तरीके उनके इलाज हो ना, बाहर निकाल के इलाज ये नहीं होता है। ये पूरी साजिश होती है। बाहर निकलने पे लोगों को सेट किया जाता है। आज नहीं, थोड़ा मामला शांत होने दो, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल रुकने दो, उसके बाद खत्म कर दो। अच्छा, डर हमेशा बना रहता क्या? जी, वो भी जेल में फिर 24 घंटा बना रहता है। जी, 24 घंटा। कभी ऐसा हुआ है कि वो जेल में है लेकिन उनके किसी करीबी का फोन आता हो या मैसेज आता हो? करीबी को फोन नहीं आता, करीबी को डायरेक्ट बगल से धमकी आती है। क्या आती है धमकी? सामने से धमकी आती है, चल लो बेटा, कितने दिन चलोगे? 10 साल चलोगे, 20 साल चलोगे, लेकिन आखिरी में तो मेरे हाथ ही मौत होगी इंसानों की। तो ये कौन पढ़ी कह रहे लिखी थे? नहीं, ये कौन नाम, मतलब नाम नहीं बता सकते आप, लेकिन कौन, मतलब बहुत धमकियां गाँव से मिलती हैं, लोगों से धमकियां मिलती हैं। सामने में कभी उन्नाव जाती हूँ, गाँव जाती हूँ, बगल से इंसान चल रहा बोलता जा रहा, तो बगल में 2 ही पर्सन चलेगा ना, या हम या वो, कह के निकलता है बगल से। भाई इतने लोग का नाम तो हम नहीं जानते कौन किसका नाम है। सिक्योरिटी कब मिली आपको? 2019 में एक्सीडेंट के बाद मिली। एक्सीडेंट के बाद? उससे पहले अकेले चल रही थी आप? पुलिस थी, पुलिस पूरी रिपोर्ट देती थी अपोजिट को, यहाँ की खबर उधर देती थी, उधर खबर इधर नहीं दे रही। अच्छा, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते थे? जी, पावरफुल इंसान थे जो कहते 4 बार हैं के कि विधायक है तो वो नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट ना होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हें अंदर अंडर पुलिस रहेगी, तुम्हें दबाव पुलिस रहेगी। तुम्हारा पावरफुल था, पूरा पूरा पावर था वहाँ पे कि पुलिस तुम्हारे इशारे पे चलती थी, नाचती थी। वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे उन्नाव के डॉक्टर हो, वो चाहे उन्नाव का हॉस्पिटल हो, सब कुलदीप सिंह सेंगर के इशारे में चलता था, क्योंकि पावरफुल इंसान था, 4 बार का विधायक था। आप अभी दिल्ली में रह करके केस लड़ रहे हैं, हम लोग दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं। जो भी आपका केस एडवोकेट देख रहे हैं, महमूद पराचा साहब और बाकी लोग, घर का फाइनेंशियली कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? घर का फाइनेंशियली क्या बताऊं, मेरी यूपी की सरकार जो भी कर रही, जो कोर्ट के ऑर्डर है, सरकार क्या दे रही है? सरकार क्या दे रही है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई नहीं दे रहा, मुझे संविधान दे रहा है। मुझे संविधान दे रहा सारा कुछ। तो मुआवजा कुछ मिल रहा है? संविधान में लागू है ना जी, संविधान दे रहा है, मुझे कोई नहीं दे रहा, मुझे संविधान दे रहा है। मैं संविधान के ऊपर वो कर रही हूँ। तो मुआवजे कुछ मिल रहे हैं सरकार? क्या मिल रहा है? पति की जॉब छूट गई इस हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बच्चे छोटे छोटे, मेरे 1 साल की बच्चा है, 2 साल की बच्ची है, तीसरे वो भी लग रहे, तो परिवार भी लग रहा। कैसे हाई कोर्ट के फैसले से आपके पति की जॉब चली गई? मतलब ये तो अजीब सी बात है। डर है ना कि हाई कोर्ट के जॉब ऑर्डर से। भाई जब शादी किससे किया? एक रेपिस्ट की लड़की से, मतलब एक रेप विक्टिम शादी हुई है। अभी यही तो चीज है ना, जॉब छूट गई, कैसे मेरा परिवार चलेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं,
2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार कर रहे थे तो उनका एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, करोड़ों रुपया खर्च किए गए, अरबों रुपया खर्च किए गए उस अभियान पर। जी, योगी आदित्यनाथ जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरी बात सवाल पूरा कर दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई ऐसा कुछ करता है तो एंटी रोमियो एक्सक्वाड उन्होंने शुरू किया था। वो कहते हैं कि अगले प्लाजा पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो मैं तो अपने क्या कहना महाराज चाहेंगे? जी पे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे, महाराज जी पे यही कहना चाह रही हूँ, ठीक है, आपकी मैं बेटी हूँ, आपकी सारी बेटियां हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ। तो आपने अगर ये अभियान जो बोला कि अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेगा, अगर ये 2017 में कर रहे थे मेरे महाराज जी, तो मुझे इंसाफ भी मिल जाता, मेरा पिता भी जिंदा होता, मेरा परिवार भी होता, सब कुछ होता। अच्छा, अगर मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लेता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये कुलदीप सिंह सेंगर अगर विधायक नहीं होते तो क्या लगता है मामला इतना पेचीदा हो पाता? मतलब इतना आपको लगता है इतना मुश्किल हो पाता आपके लिए? मुश्किल होता, मुश्किल तब भी होता, मुश्किल हो भी वो भी फिर भी होता, क्योंकि ऐसे रेपिस्ट को फंसाना, रेप हो जाए लड़की के साथ में और उसके मुकदमा, अगर वो पावरफुल है तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक थोड़ा सा इन दिनों के सवाल मैं पूछ ले रहा हूँ। इतने सारे इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था, कई सारे मीडिया वाले लगातार आपके फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, आप फ़ोन भी उठा रही हैं तो सोशल मीडिया पर आपके रील आपको ही सजेस्ट कर रहा है, दिखा रहा जा रहा है। तो इसको लेकर के एक अलग ट्रॉमा हो रहा है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है? क्या मैं समझी नहीं। जैसे कि लगातार मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, हम आए हैं, हमारे बाद भी कई लोग आएंगे, हमसे पहले भी कई लोग आए, कई दिनों से चल रहा है ये चीज़। आप फ़ोन भी निकालिए तो अभी देखा मैंने कि उसमें भी आपके ही न्यूज़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये सब देख के कैसा लग रहा है? दुनिया जान रही है कि उन्नाव की रेप विक्टिम है, ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ, गलत हुआ है। मैं देखती हूँ, मुझे महसूस होता है। अच्छा लगता है? अच्छा क्यों लगेगा? किसी बहन बेटी की इज्जत उछलेगी और इज्जत अच्छा तो जाएगी, नहीं मुझे लगेगा? अच्छा लगेगा? आप बताइए भैया। नहीं लगेगा। अगर वही मेरी ऐश्वर्या सिंह मेरी बहन की अगर इज्जत जाएगी, कहीं भी इज्जत जाएगी, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, कभी नहीं। मुझे उसके मैं लिए न्यूज़ भी के बारे में पूछ रहा मुझे उसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि वो मेरी बहन है। अगर उसके साथ गलत होगा तो मुझे उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बहन जैसी है। जी, एक दो छोटे छोटे सवाल आखिरी के पूछ ले रहा हूँ। कोई भी छोटा सा अगर कोई बच्चा अगर मैट्रिक क्लास में या 12th वगैरह में फर्स्ट डिवीजन अच्छा नंबर से पास करता है तो विधायक, सांसद या उस इलाके के प्रधान कॉल करके बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि इतना बड़ा मैटर हो जाने के बाद सीएम ऑफिस से कॉल आया हो, कोई कॉल नहीं, एमपी से कॉल आया हो? कोई कॉल नहीं आया। कभी? डायरेक्ट मुझे तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये पार्टी विपक्ष पार्टी वगैरह ऐसा दिखाते हैं, लेकिन मुझे मेरे दुख में मुझे सामने जो इंसान बुलाएगा, मिलेगा, तो क्या मुझे मिलना अपराध है? मिल सकते हैं ना। राहुल गांधी से भी आपकी जी मुलाकात मिली हुई? हूँ, क्या बात उन्होंने हुई? आश्वासन दिया कि हम बेटा आपकी लड़ाई में साथ हैं, आप टेंशन। राहुल गांधी बोले तो उन्होंने बुलाया थे, आप खुद गई? मिनिस्टर से मिलने का टाइम मांग रही हूँ ना, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी टाइम मांग रही हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी की इज्जत गई है, आप हमसे मिलिए ताकि मैं अपना दुख दर्द बता सकूं, मेरे साथ क्या हो रहा है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम। आपकी बेटी दर्द की ठोकरें खा रही हैं। राहुल गांधी बुलाए थे या फिर आप खुद गई थी उनसे मिलने? बुलाए थे, वो सामने से बुलाए थे, उनकी गाड़ी आई थी लेने। क्या कौन कौन मिले थे वहाँ पर आपसे? राहुल गांधी भी मिले थे, और सोनिया गांधी मैडम मिले, माँ जी मिले थे। अच्छा, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी मिले थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिले थे दोनों लोग? जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कांग्रेस से चुनाव लड़ने का नुकसान हुआ? जो आपको टिकट दिया गया था, आपको दिया गया था तो फिर आपकी माता जी लड़ी थी, तो उसका कुछ नुकसान हो रहा है कि पॉलिटिक्स में नहीं आते तो हो सकता है कि योगी जी का फोन आ जाता है, ऐसा कुछ लग रहा है? मेरे महाराज जी हैं, उनका भरोसा है? उनका जो भरोसा है मुझे, जब उनका मन होगा मिलेंगे हमसे। मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लोकतंत्र में सबका अधिकार लड़ने का। अगर मुझे महाराज जी मुझे ही टिकट देंगे तो क्या मैं टिकट को ठोकर मार दूंगी? नहीं, क्योंकि अपने महाराज जी की टिकट लेके लड़ के मैं अपने महाराज जी का नाम ऊंचा करूंगी, बहन बेटियों को बचाऊंगी। जैसे वो कहते हैं मैं उनका साथ दूंगी, उनके साथ हमेशा हर पल खड़ी रहूंगी। पार्टी से कोई मतलब नहीं? कोई पार्टी अगर बुलाए तो जाएंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं, मुझे कोई भी पार्टी बुलाए मैं जाऊंगी। है ना? ऐसा तो नहीं कि भाजपा के साथ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए सब पार्टी बराबर। सब पार्टी बराबर जी। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग 4 हफ्ते बाद होने वाली है ना? लगातार बहुत सारे फाइल्स होंगी पड़ी होंगी, सब लोग स्टडी कर रहे होंगे उस पर। अगली जब सुनवाई होगी उसमें क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? क्या उम्मीद है? आप
हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट चला गया उनका केस, लड़ाई लड़ूंगी, सुप्रीम कोर्ट में अब चलेगा ना उनका केस कि हाई कोर्ट में चलेगा, आप लोग बताइए। सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो उससे क्या उम्मीद है सुप्रीम अब कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में नहीं चलेगा। अभी तो फिलहाल जितना अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, जाहिर सी बात है अभी। जी तो उसमें क्या उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से? उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा, मुझे उम्मीद है, उम्मीद रहेगी सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, क्योंकि ऐसी बहन बेटी के साथ रेप होना, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि मैं दोषी को निर्दोष कर दूं, वो देखता है। हम परसों, बस खत्म ही कर रहा हूँ इंटरव्यू, घबराइए मत। परसों जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला तो हम गए थे कवर करने के लिए, वहां पर भी सैकड़ों महिलाएं थी। सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कई सारे लोग आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करनी भी चाहिए। समाज में किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी समाज, किसी जाति, किसी धर्म के लोगों के साथ। ये सब देख के तो हिम्मत मिल रही है। जी मेरे साथ जनता है, मेरे साथ मेरे सर हैं, सभी लोग हैं जो हमें उन्होंने हिम्मत दी आगे का रास्ता दिखा लेने। मैं जनता को बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद होगी, जनता मेरे साथ थी, आज मुझे उस न्याय के रास्ते में लेके गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ उन्नाव रेप की सर्वाइवर, अपनी आप बीती बता रही थी वो। मेरा नाम नैयर आजम है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।